तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, चैनी जो होता है वो वायलेट गैंग का जो लीडर होता है उसे बोलता है कि आखिर तुम जो मेरी डिसाइबल है उसे क्या चाहते हो। जो सुनकर वायलेट गैंग का लीडर जो होता है वो बताता है कि हम लोग आपके साथ में मिलकर नाइन नीदर वर्ल्ड सिटी को ढूंढने में आपकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक बार ये न्यू मास्टर जो है वो यहाँ की बन गई तो उसके बाद में ये हमारे ऊपर से जो इविल कर्स लगा हुआ है उसे हटा देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि चैनी जो होता है वो मिंग को आवाज़ लगाता है। जो सुनकर मिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि क्या हुआ मास्टर। जो सुनकर चैनी जो होता है वो मिंग से बोलता है कि मिंग, मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा छोटा हो गया हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे पैरों में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए मैं अपने पैरों पर चल सकता हूँ, तो मैं इस तरह से मुझे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। और जो उसके इतना बोलते ही हमें पता लगता है कि मिंग ने चैनी को गोद में लिया हुआ है। और अब जो मिंग होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, मैंने आपको यहाँ पर इसलिए उठाया हुआ है क्योंकि मेरी कारण ही आपकी हालत जो है वो ऐसी हुई है, तो इसीलिए आपके लिए मैं पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हूँ। जो सुनने के बाद में चैनी मिंग से बोलता है कि लेकिन अगर तुम मुझे इस तरह से पूरे दिन उठाकर फिरोगी तो क्या तुम थक नहीं जाओगी। जो सुनते के साथ ही मिंग चैनी से बोलती है कि नहीं मास्टर, मैं नहीं थकने वाली हूँ। मास्टर, आपने आउटसाइड वर्ल्ड में मेरे लिए जितना कुछ किया है मैं उसका रिपे जो है वो कभी भी नहीं कर सकती हूँ, खासकर बाहर की दुनिया में आप इतने पावरफुल हो कि मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी कोई भी मदद कर पाऊंगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपकी जो है वो थोड़ी सी मदद जो है वो कहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप जो है वो थोड़े छोटे हो चुके हो, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली यहाँ पर आपको अपनी गोद में लेकर चलने की, बल्कि इस चीज़ से मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी प्राप्त होगी। जो सुनकर चैन यीमिंग से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो कर सकती हो, लेकिन हम लोग जो है वो कल से लगातार चल रहे हैं और चूंकि इस जगह पर हम लोगों के पास में बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ को रिकवर करने के लिए हमें पहले थोड़ा सा खाना खा लेना चाहिए। जो सुनकर मिंग जो होती है वो सभी को वहाँ पर रुकने के लिए बोल देती है। जो सुनकर वॉयलेट गैंग का जो लीडर होता है वो बोलता है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो यहाँ पर अब रुक कर थोड़ा आराम करेंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से चल रहे हैं, तो इसीलिए सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाओ। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं और अपना अपना खाना जो होता है वो खाना शुरू कर देते हैं। और जो वायलेट गैंग का लीडर जो होता है वो मिंग को भी वहाँ का खाना सर्व करता है, जिसे देखकर मिंग बहुत ही अजीब सा फेस बनाने लगती है। जो देखकर वायलेट गैंग का लीडर बोलता है कि मिस, क्या हुआ। जो सुनकर मिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम हमेशा ही इतना अजीब सा खाना जो है वो खाते हो। जो सुनने के बाद में वॉयलेट गैंग का लीडर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों, क्या हुआ, क्या इसमें कुछ गड़बड़ है। मैं मानता हूँ कि बाहर की दुनिया में जब हम लोग थे तो हमारे पास में कल्टीवेशन थी, और कल्टीवेशन होने के कारण हम लोगों को खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन नाइन नीदर वर्ल्ड के अंदर लॉ होने के कारण यहाँ पर कल्टीवेशन काम नहीं करती है, तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम लोगों को जिंदा रहना है तो हम लोगों को यहाँ पर खाना जो है वो खाना पड़ेगा। इसी के कारण ही हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो आती है। और चूंकि यहाँ के लोग के कारण कोई भी पर्सन जो है वो बाहर नहीं जा सकता और पूरी की पूरी जगह पर बैन लगा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर इसी तरह की चीज़ें जो है वो खाने के लिए अवेलेबल है। हम लोग जो है वो बाहर का कोई खाना जो है वो यहाँ पर नहीं खा सकते। और अगर बात की जाए इन क्रिएचरों की जिन्हें कि हम लोग खा रहे हैं, इन्हें जो नाइन नीदर वर्ल्ड लेडी थी उसी के द्वारा स्पेशली बनाया गया था। इन लोगों के अंदर कोई भी स्पिरिट जो है वो नहीं होती है जिसे ये हम आसानी से जो है वह खा सकते हैं। और वैसे तो जो ये मॉन्स्टर होते हैं इनका जो टेस्ट होता है खाने का वो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, लेकिन उसके बाद भी सर्वाइव करने के लिए हमें यही खाना जो है वो खाना पड़ेगा। और अब तो इसे खाते खाते हमें इस खाने की आदत हो चुकी है। और उसके इतना बोलते ही चैन ये भी उसे खाने लगता है और खाते हुए बोलता है कि वैसे तो इस क्रिएचर के अंदर कोई भी टेस्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये थोड़ा रिफ्रेश है। जो सुनने के बाद में मिंग जो होती है वो बोलती है कि मास्टर प्लीज़ इसे मत खाइए। और इतना बोलकर जो मिंग होती है वो अपनी स्पेस रिंग के अंदर से किसी चीज़ को निकालते हुए बोलती है कि मास्टर, मैं यहाँ पर आपको इस तरह का खाना जो है वो खाने नहीं दे सकती हूँ। शुक्रिया है सीनियर सिस्टर का जिन्होंने कि मुझे थोड़ा सा खाना जो है वो दे दिया था, और अभी भी वो मेरे पास में बचा हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मिंग होती है वो वहाँ पर काफ़ी टेस्टी टेस्टी खाना जो होता है उसे निकाल लेती है। और इतने सारे खाने को निकालने के बाद में वो चैनी से बोलती है कि ठीक है मास्टर, आपसे ये सभी खाना जो है वो खा सकते हो। जो सुनने के बाद में चैनी बोलता है कि ये खाना तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर तुम्हें खाने को इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो सुनने के बाद में मिंग जो होती है वो चैनी को बताती है कि मास्टर, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड सीनियर सिस्टर ने मुझे काफ़ी सारा जो खाना जो है वो दिया था, जो कि मेरी स्पेस रिंग के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पर आपको खाने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरे पास में अभी इतना खाना है कि अगर हम लोग जो है वो 2 या फिर 3 साल तक यहाँ पर रुकते हैं तो उसके बाद भी ये खाना जो है वो हम सभी के लिए इनफ रहने वाला है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए जो मॉन्स्टर होते हैं वहाँ पर खाना देखकर उनके मुंह में भी पानी आने लगता है। और वहीं जो मिंग होती है वो चैनी को अपने हाथों से सर्व करने लगती है। जो देखकर चैनी ही बोलता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं अपने आप भी खा सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि मिंग जो होती है वो चैनी की बात नहीं मानती, लेकिन तभी जो वॉयलेट गैंग का लीडर होता है वो मिंग को आवाज़ लगाता है। जो सुनकर मिंग बोलती है कि क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है।
जो सुनकर वॉयलेट गैंग का लीडर जो होता है वो मिंग से बोलता है कि आपका जो खाना है वो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, ऐसा लगता है कि किसी फेमस शेफ ने जो है वो इस खाने को बनाया होगा। मिस मिंग, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप थोड़ा सा खाना जो है वो हमें दे सकते हो, जिसके बदले में हम लोग जो है वो आपके लिए कुछ भी कहने के लिए तैयार है। आप हमें जो कुछ भी कहने के लिए बोलोगी हम लोग जो है उस चीज़ को ज़रूर करेंगे, चाहे हमें अपनी जान भी जो है वो क्यों ना देनी पड़ जाए। जो सुनकर मिंग उन्हें मना करते हुए बोलती है कि नहीं, ये खाना जो है वो मैंने अपने मास्टर के लिए तैयार किया है। जो सुनकर चैनी बोलता है कि मिंग एक मिनट रुको, मैं इनसे बात करता हूँ। और इतना बोलकर चैनी उन लोगों के सामने आ जाता है और उनसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों को ये खाना जो है वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे डिसाइपल के साथ में लाइफ एंड डेथ का कॉन्ट्रैक्ट करना होगा और उसे अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करना होगा। जो सुनने के बाद में जो मिंग होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, क्या ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा कि खाने के लिए ये मुझे अपना मास्टर माने? मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा करेगी। और मिंग के इतना बोलते ही वॉयलेट गैंग का लीडर और उसके सभी मेंबर अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। और जो वॉयलेट गैंग का लीडर होता है वो मिंग से बोलता है कि मैं ईविल गॉड ऑफ वायलेंस यहाँ पर कसम खाता हूँ कि मैं जो मिस मिंग है उन्हें अपनी मास्टर जो है वो मानूंगा और हमेशा उन्हें सर्व करूंगा, कभी भी उन्हें धोखा जो है वो नहीं देने वाला, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ जाए। जो सुनकर सभी लोग भी हाँ बोलते हैं। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है उसे यहाँ पर अपने थॉट के साथ में एक्सेप्ट करो, जिसके बाद में सभी चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। जो सुनने के बाद में मिंग भी ओके बोल देती है और अब हम देखते हैं कि वे सभी लोग भी मिंग का खाना खाने लगते हैं। जहाँ पर कि खाना खाते हुए उनमें से काफ़ी सारे लोग रो भी रहे होते हैं और एक बंदा रोते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मुझे तो आज अपनी मम्मी की याद आ गई। और उन लोगों को ऐसे रोता हुआ देखकर मिंग को भी कुछ समझ नहीं आता। वो बोलती है कि तुम लोग ऐसे क्यों रो रहे हो, क्या जो खाना है वो तुम लोगों को पसंद नहीं आया? जो सुनकर वॉयलेट गैंग का लीडर जो होता है वो रोते हुए बोलता है कि मास्टर माफ़ कर देना, मैंने काफ़ी लंबे टाइम के बाद में जो स्वाद है वो चखा है। सच बताओ तो हम लोग पता नहीं कितने लंबे टाइम से इस जगह पर कैद थे। जो पिछली नाइन नीदर वर्ल्ड लेडी थी उनके चले जाने के बाद में हम लोगों की ऐसी स्टेट जो है वो हो गई, हम लोग जो है वो इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते, चाहे हम मर भी जाए, मरने के बाद भी हमें इसी जगह पर रहना होगा। इस जगह पर ना तो दिन होता है ना ही रात होती है, ये जगह जो है वो बस एक बुरे सपने की तरह है। सच बताओ तो हम लोग जो है वो कभी भी यहाँ से आज़ाद होने का सपना भी नहीं देख पाते अगर आप यहाँ पर नहीं आती तो। सच बताओ तो मुझे लगता है कि ये पनिशमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट है जो कि किसी भी इविल स्पिरिट को दी जाती है। इस जगह पर रहने के बाद में केवल यहाँ पर तुम लोग जो है वो सज़ा को ही नहीं प्राप्त करते हो, बल्कि इतने लंबे टाइम तक जो लोग होते हैं वो भी तुम्हें धीरे धीरे कर भूल जाते हैं। आखिर इतनी लंबी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? हम लोग जो है वो नाइन नीदर वर्ल्ड के अंदर पता नहीं कितने लंबे टाइम से जो है वो जिंदा है, लेकिन बाहर की दुनिया में कोई भी जो है वो हमें याद नहीं रखता। सभी लोग जो है वो हमारे बारे में भूल चुके हैं, हमारी एग्जिस्टेंस को कोई भी नहीं जानता। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो मौत से भी ज़्यादा बुरी है? लेकिन आज आपके इस टेस्टी खाने को देने के कारण हम लोग जो है वो दोबारा से जो टेस्ट होता है उसे चख पाए हैं। ऐसा एहसास हुआ है जैसे कि हम लोग जो है वो अभी भी यहाँ पर जिंदा है। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो मिंग का शुक्रिया था बोलने लगते हैं और कहते हैं कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। हमें उम्मीद है कि आप यहाँ पर हमारे ऊपर लगा हुआ ये श्राप जो है इसे ख़त्म करेगी। जो सुनते ही मिंग अब चैनी के पास में आ जाती है और बोलती है कि मास्टर, क्या आप इन इविल स्पिरिटों को मेरे द्वारा इसीलिए एक्सेप्ट कराना चाहते हो ताकि ये फ्यूचर में मेरे हेल्पर बन सके? जो सुनकर चैनी भी उसे हाँ बोलता है और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो मिंग को बताता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जितनी भी इविल स्पिरिट मौजूद है ये सभी जो है वो नाइन नीदर वर्ल्ड की जो लेडी है उसके लिए कोई भी खतरा नहीं है। और सच बताओ तो अब मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो नाइन नीदर वर्ल्ड की पिछली जनरेशन की लेडी थी उसने यहाँ पर जो ये इविल स्पिरिट है इन्हें पनिशमेंट देने के लिए जो है वो यहाँ पर कैद नहीं किया था। और अब तो शायद मुझे ऐसा भी लग रहा है कि नाइन नीदर वर्ल्ड लेडी को जो डिजास्टर के रूप में देखा जाता है वो असल में कोई डिजास्टर नहीं थी। जो सुनने के बाद में जो मिंग होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जो पिछली जनरेशन की नाइन नीदर वर्ल्ड की लेडी थी आखिर आप उसे कैसे जज कर सकते हो? जो सुनकर चैनी उसको बताता है कि पिछली नाइन नीदर वर्ल्ड की जो लेडी थी उसके द्वारा छोड़ी गई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो मेरे ऊपर भी असर कर रही है। उसने यहाँ पर काफ़ी सारी इविल स्पिरिट जो है उन्हें यहाँ पर कैद किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिछली जनरेशन की नाइन नीदर वर्ल्ड की जो लेडी थी उसने किसी भी पर्सन का खून किया है। और अगर बात की जाए इविल स्पिरिट होगी तो इविल स्पिरिट जो है वो नाइन नीदर वर्ल्ड के अंदर बस खिलौने जो है वो बन चुके हैं, लेकिन अगर बात की जाए इनकी असल दुनिया के अंदर तो असल दुनिया के अंदर ये बहुत ही पावरफुल गॉड थे जिन्हें कि इविल गॉड भी कहा जाता था। लेकिन ये लोग जो थे वो अपने रास्ते को भटक गए थे। अगर ये लोग जो है वो सही रास्ते पर चलते तो इतने पावरफुल बन सकते थे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर भी कोई इन्हें नहीं रोक सकता था। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर जो नाइन नीदर वर्ल्ड था उसे बंद क्यों किया गया था, जबकि यहाँ का ऑर्डर जो था वो इतना ज़्यादा कंप्लीट था। तो चलो आगे चलते हैं। जो सुनने के बाद में जो मिंग होती है वो भी ओके बोल देती है।
जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो नाइन नीदर वर्ल्ड का जो सेंटर होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ब्लैक शी गॉड होती है। और अब जो ब्लैक शी गॉड होती है वो वायलेट गैंग के लीडर से बोलती है कि कैरन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें ये बात जो है वो बताने की कोई भी ज़रूरत है कि यहाँ पर आना तुम्हारा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। जो सुनकर वायलेट गैंग का जो लीडर होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर फाइट जो है वो करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद जो है वो चाहिए, जिससे कि हम पूरे के पूरे नाइन नीदर वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। और ऐसा केवल ये तभी किया जा सकता है जिस टाइम पर तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ कि तुम नाइन नीदर वर्ल्ड लेडी जो है उसे सर्व करोगी। लेकिन हम देखते हैं कि जो ब्लैक शी गॉड होती है वो उसकी बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए उसे बोलती है कि ठीक है तुम्हारी बात बहुत हो गई, मैं मानती हूँ कि पीछे पिछले एक महीने के अंदर यहाँ पर किसी ने भी हमारा जो अबेज सी है उसके ऊपर अटैक नहीं किया है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर इस बार यहाँ से जाने दे रही हूँ। लेकिन मुझे इस मैटर के ऊपर बात जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर तुम नहीं गए तो मैं अभी के अभी वॉर जो है उसे स्टार्ट कर दूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो मिंग होती है वो आगे आ जाती है, जो कि अपने फियोनिक्स विंग्स को एक्टिवेट करते हुए उसे बोलती है कि मेरा नाम मिंग यू है और मैंने यहाँ पर सुना है कि केवल तुम ही इकलौती ऐसी पर्सन हो पूरे नाइन नीदर वर्ल्ड के अंदर जो कि जानती है कि जो नीदर फियोनिक्स सिटी है उसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर एक फेवर जो है वो लेना चाहती हूँ। और मिंग की पावर को देखने के बाद में जो ब्लैक शी गॉड होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि ये तो नाइन नीदर वर्ल्ड की प्योर पावर है और सी के पास साथ में इसके पास में नीदर फियोनिक्स विंग्स भी है। और इतना बोलते के साथ ही जो ब्लैक शी गॉड होती है वो रोना शुरू कर देती है और वो रोते हुए बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये सच है, क्या ये सच में न्यू नाइन नीदर वर्ल्ड लेडी है। और इतना बोलते के साथ ही जो ब्लैक शी गॉड होती है वो रोते हुए मिंग की तरफ जो है वो भागने लगती है और उसकी तरफ आते हुए बोलती है कि फाइनली और हाइनेस आप यहाँ पर आ ही गई, आप नहीं जानती हो कि पिछले कितने लंबे टाइम से हम लोग जो थे वो यहाँ पर आपके ही आने का जो है वो इंतज़ार कर रहे थे। और अब ब्लैक शी गॉड के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।